एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। फिर से एक नए व्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सुबह का समय है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सुबह का खाना, मतलब हस्बैंड का टिफ़िन। तो सुबह के अभी करीब 7 बजा होगा। मैं 6:30 बजे उठी थी। एक्चुअली मुझे ना 6:30 बजे नहीं, 6 बजे उठना चाहिए था, लेकिन मैं थोड़ी सी लेट हो गई। 6:30 बजे मैं उठ गई और यहाँ पे अभी जल्दी जल्दी हस्बैंड का जो खाना है वो मैं बना रही हूँ। तो पत्ता गोभी और आलू का जो आपका सूखा वाला जो भाजी होते हैं ना, वो मैं बना रही हूँ और उसके साथ मैं बनाऊंगी रोटी। तो सबसे पहले तेल में तो मैंने थोड़ी सी जो कलौंजी होती है ना वो मैंने डाल दिया था और उसके बाद ये पत्ता गोभी और आलू को डाल दिया है। क्योंकि आज शुक्रवार है, शुक्रवार के दिन हम लोग प्याज लहसुन खट्टा ये सारी चीज़ें नहीं खाते हैं। तो एकदम सिंपल सा खाना जो है ना वो बन रहा है। तो एक साइड में मैंने ये पत्ता गोभी और आलू की सब्जी होने के लिए रख दिया है, मतलब भाजी, सब्जी नहीं है, सूखी वाली भाजी है ये। बस थोड़ा सा नमक डाल के मैंने ढक्कन लगा के रख दिया है ताकि पत्ता गोभी अच्छे से पक जाए। क्योंकि पत्ता गोभी जो होते हैं ना वो थोड़ा सा आजकल एक तो स्मेल आते हैं और साथ में जो है ना थोड़ा सा हार्ड भी रहता है, इतनी आसानी से बनता नहीं है। तो पत्ता गोभी तो मेरे घर में बहुत कम ही बनता है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मेरी थायराइड के लिए भी सही नहीं है। लेकिन अभी हस्बैंड लेके आए हैं तो फेंक तो नहीं सकते, तो इसको खाना तो पड़ेगा ही, तो इसलिए बस बना रही हूँ। तो एक साइड में मैंने ये रोटी भी बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो नमक डाल के मैंने ढक्कन लगा के रख दिया है। पत्ता गोभी को थोड़ा सा वो हो जाएगा, पक जाएंगे। उसके बाद ही मैं यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा जो जीरा पाउडर है वो डाल दूँगी। और मुझे एक्चुअली उठना था ना 6 बजे, मैं 6:30 बजे उठी हूँ। तो थोड़ा सा ना मैं लेट ही हो गई हूँ क्योंकि अभी हस्बैंड को निकलना है, 7:20 को निकलना है। और मैं जब खाना बना रही थी तो ये टाइम होगा आपका 7 बज चुका था इस टाइम में। तो हस्बैंड भी उठ चुका था, तो वो बाथरूम में है, वो ब्रश कर रहा है। उसके बाद वो नहाएंगे और उसके बाद उनका चाय भी मुझे बनाना है। साथ में आज प्राशु भी स्कूल जाने वाले हैं, तो उसको भी उठा के मुझे रेडी कराना है। तो यहाँ पे पत्ता गोभी थोड़ा सा ये हो गया था आपका, पक चुका था। तो उसी टाइम मैंने यहाँ पे हल्दी और जीरा पाउडर डाल दिया है। और बस ये पत्ता गोभी और आलू की जो भाजी है ना वो थोड़ी देर बाद बनके तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे मेरी जो रोटी है वो भी बनके तैयार होने ही वाला है। सिर्फ 3 रोटी मैंने बना के दिए हस्बैंड को और चाय के साथ उन्होंने वो ब्रेड खा के गए हैं। ब्रेड में थोड़ा सा मैंने पीनट बटर लगा के दिए थे, तो वो खा के वो निकल चुके थे। तो अभी ये 8 बजे का टाइम है, सुबह के 8 बजे है और आप लोग धूप देख सकते हो कितना तेज धूप निकला है। और ये जो आपका मधुमक्खी का छत्ता है ना, ये दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं हमें तो हनी वनी कुछ खाने तो मिलेगा ही नहीं। बस मैं इसको रोज़ ही देखती हूँ, मैं सोचती हूँ कि शायद मतलब यहाँ से एकदम प्योर हनी अगर थोड़ा सा भी हमें मिल जाता ना खाने को, लेकिन वहाँ से हनी खाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि मधुमक्खी हमें ही काट डाले, तो इसलिए खा नहीं सकते हैं। लेकिन रोज़ मैं देखती हूँ छत्ते को कहीं मधुमक्खी निकल जाए और वो जो छत्ता है ना उसको तोड़ के वहाँ से मैं थोड़ी सी हनी निकाल दूँ। खैर उसके बाद मैं अंदर आ गई थी और प्राशु भी जा चुका है स्कूल में, मैं ही उसको स्कूल में छोड़ के आ गई थी 8 बजे। और इसी बहाने जो है ना मैं भी थोड़ी सी मॉर्निंग वॉक करके आ चुकी थी। तो आने के बाद मैंने चाय पी लिया और थोड़ा टाइम बैठी, आधा घंटे के करीब मैंने बैठी चाय पीने के बहाने। उसके बाद लग गई हूँ घर की क्लीनिंग वगैरह कामों में। और मैंने सुबह ही आज नहा ली थी, मतलब हस्बैंड जाने के बाद ही जो है ना मैं नहा ली थी। तो जब आपका नहाना का काम हो जाता है ना, ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा काम खत्म हो चुका है। लेकिन बाकी घर का काम मैंने अभी तक नहीं किए थे, जैसे झाड़ू पोछा लगाने का और ये किचन वगैरह साफ करने का, बर्तन धोने का, ये सुबह का जो भी काम होता है ना वो सब मैंने नहीं की थी। तो अभी मैं करने लग गई हूँ क्योंकि 10:30 बजे फिर प्राशु को लाने के लिए स्कूल जाना है। तो उससे पहले जो है ना मैंने सोचा जल्दी जल्दी घर का जो काम है ना सभी को मैं ख़त्म कर लूँ और उसके बाद जाऊंगी उसको लाने के लिए स्कूल में। घर के सारे काम ख़त्म करके मैं गई थी प्राशु को लाने के लिए स्कूल में। उसको मैं ला चुकी हूँ स्कूल से। उसके बाद उसको काफ़ी ज़्यादा भूख लग रहा था, तो इसलिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ उसके लिए एक सैंडविच। 2 ब्रेड के बीच थोड़ा सा मैंने चीज़ डाल दिया है और बस घी में थोड़ा सा मैंने सेक दिया है। उसको ऐसे ही पसंद है, तो मतलब उसको जैसे पसंद है ना उसी हिसाब से ही मैंने ये सैंडविच बना दिया है उसके लिए। वैसे
तो वो सुबह खा के गया था चोकोस और दूध, लेकिन उससे कहाँ होता है क्योंकि स्पोर्ट्स कैम्प चल रहा है ना स्कूल में, तो काफ़ी ज़्यादा खेलते रहते हैं, थकान हो जाते हैं उसको, साथ में काफ़ी भूख भी लगता है। तो मैंने सोचा एक सैंडविच बना के दे देती हूँ, साथ में उसको थोड़ा सा मैं दूध दूंगी, फिर से दूध के साथ वो खा लेगा। और उसके बाद जो है ना मैं अपने लिए यहाँ पे कॉफ़ी बनाने वाली हूँ, जो एकदम झाग वाली कॉफ़ी होते हैं ना वो मैं बना रही हूँ। तो कप में ना थोड़ा सा मैंने चीनी डाल दिया थी ऑलरेडी, उसके बाद थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कॉफ़ी डाल दिया है, मतलब एक चम्मच के करीब मैंने कॉफ़ी डाल दिया है। और उसके बाद थोड़ा सा गर्म पानी डाल के एकदम से ना फेंट रही हूँ मैं इसको। जितना फेंटूंगी ना वो झाग निकलेंगे ना, उसी टाइम जो है ना ये गर्म दूध को मैंने गर्म करके रखा है, ये दूध में डाल दूँगी यहाँ पे। और तो ये ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसे वाली कॉफ़ी पी के। तो ये झाग वाली जो कॉफ़ी है ना वो बनके मेरी तैयार हो चुका है। मैंने इसको पी लिया था, कॉफ़ी को मैंने आराम से बैठ के पी ली थी। उसके बाद जो है ना मैं ये पैक खोलने वाली हूँ। एक्चुअली हमारे घर पे ना इतने कॉकरोचेस हैं ना, बाप रे मतलब पूरे घर में, किचन में हो गया, इस रूम में हो गया, वो ड्राइंग रूम में हो गया, बाथरूम, लेट्रिन, सभी में कॉकरोच हर जगह, हर एक रूम में आपको कॉकरोच ही मिलने वाला है। इतने कॉकरोच पता नहीं कहाँ से आते हैं, परेशान करके रखा है इन कॉकरोचों ने। तो मुझे ना डर लगा रहता है क्योंकि इस बैग में जो है ना मेरी जितने भी अच्छे कपड़े हैं, मेरी हम तीनों की, मतलब मेरी नहीं सिर्फ हम तीनों की जितने भी पार्टी वेयर कपड़े हैं, अच्छे कपड़े हैं ना, सभी कपड़े मैं इसी बैग में रखती हूँ। और साथ में एक छोटा सा बैग है साइड में, उस बैग में रखती हूँ। तो कल मैंने क्या देखा, यहाँ पे ना दो कॉकरोच बाहर से निकल रहे। अभी बैग के अंदर से वो 2 कॉकरोच कैसे निकल रहे बाहर, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आई। और यहाँ पे ना ये मेखला चादर भी मैं आप लोगों को दिखा रही थी। ये मेरी मेखला चादर है जो मैं पहनती नहीं हूँ, कभी कभार पहनती हूँ जब पार्टी होते हैं ना, ऑफिशियल पार्टी होते हैं या फिर किसी भी पार्टी प्रोग्राम में जो है ना मैं मेखला चादर पहन के जाती हूँ। क्योंकि आप जहाँ से हो वहाँ की आप ट्रेडिशनल ड्रेस अगर पहन के जाती हो ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। स्पेशली मैं हस्बैंड की ऑफिशियल जो पार्टी होते हैं ना हमारे यहाँ पे, वहाँ पे मैं पहनती हूँ। बाकी ऐसे फैमिली पार्टी में तो मैं सूट ही पहन के जाती हूँ। तो यहाँ पे प्राशु मुझे कुछ पूछ रहा था, उससे भी मैं बात कर रही हूँ, साथ में ये काम भी कर रही थी। तो मैंने सोचा कि साथ साथ जो है ना आप लोगों को मेरी जो मेखला चादर है ना वो मैं दिखा दूँ थोड़ा सा। वैसे तो यहाँ पे ज़्यादा मेखला चादर है नहीं मेरे पास, सिर्फ 4 जोड़ा मेखला चादर ही मैं लेके आई थी घर से, तो वही है। घर जाऊँगी तो ये लेके जाऊँगी, फिर इसको घर में रख के फिर दूसरी वाली जो मेखला चादर है वो मैं लेके आऊँगी। मतलब मैं ऐसे एक्सचेंज करते रहती हूँ जब भी घर जाती हूँ। अभी मई के महीने में मैं घर जाने वाली हूँ क्योंकि उस टाइम प्राशु का समर वेकेशन स्टार्ट हो जाएगा ना, तो उस वक्त हम लोग 1 महीने के लिए घर जाएंगे। तो उसी टाइम जो है ना ये कपड़े भी मैं लेके जाऊँगी, जितनी भी मैं मेखला चादर फिलहाल यहाँ पे लेके आई थी। 4 सेट ही है वैसे मेरे पास, ये सारों सेट में लेके जाऊँगी। इसको छोड़ के फिर कुछ नया मतलब लेके आऊँगी क्योंकि वहाँ पे तो मेरे ढेरों कपड़े हैं, मेखला चादर है। जब भी जाती हूँ तो घर पे तो ये सब कपड़े नहीं पहनती हूँ, जो मेखला चादर है हम लोगों की ट्रेडिशनल ड्रेस वही मैं पहनती हूँ। तो घर जाऊँगी तो वहाँ से ये 4 जोड़ा छोड़ के मैं फिर वो अलग लेके आऊँगी। और बैग के अंदर जो है ना मैंने नेपथोलिन दे के रखा है। फिर भी कल रात को मैंने क्या देखा, यहाँ से जो है ना 2 कॉकरोच बाहर निकल रहे थे। अभी ये कॉकरोच अंदर कैसे घुसा होगा मुझे नहीं पता, बल्कि तो ये लॉक ही था बैग में। रात को ना एकदम डर गई कि पता नहीं इन लोगों ने कपड़े की क्या हालत करके रखा होगा, क्योंकि एक तो ये लोग सुसु पोटी करते हैं ना, उसका दाग लग जाते हैं कपड़ों में, और ऊपर से ये लोग ना कपड़े काटते भी हैं, कॉकरोच जो है ना कपड़े काटते भी है। तो रात को मैं एकदम डर गई, इसलिए आज मैंने सोचा कि बैग को खोल के ना सारे कपड़े को निकाल के मुझे देखना पड़ेगा कहीं कॉकरोच ने कुछ कपड़े खराब तो नहीं किए हैं ना। तो ये मेरी मेखला चादर जो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देती हूँ कैसे होते हैं। तो ये ऊपर वाला हिस्सा है, मतलब देखने में ना ये चूरनी टाइप लगता है, मतलब हाँ उसके नीचे ये वाला मेखला बोलते हैं हम लोग, मेखला चादर। ऊपर का जो हिस्सा है जिसे चूरनी टाइप लगता है ना, इसको हम लोग चादर बोलते हैं, और नीचे जो पहनते हैं ना इसको हम लोग मेखला बोलते हैं। तो ये मेखला चादर और उसके साथ जो मैचिंग ब्लाउज है वो तो है ही। तो जब भी मैं पार्टीज़ में पहन के जाती हूँ ना तो सभी मुझे पूछते हैं
कि इसको आप लोग पहनते कैसे हो, और मतलब ये पूछते हैं कि पहनने के टाइम इसको मतलब मुश्किल तो नहीं होता है पहनने में। तो मैं उन लोगों को बोलती हूँ कि नहीं, मुझे साड़ी मेखला ही पहनना ईजी लगता है, क्योंकि हम लोग तो यही पहनते हैं। और ये कॉटन का है, प्योर कॉटन का। ये जो कॉटन वाला है ना येलो कलर की, ये मेरी दीदी ने मुझे गिफ्ट की थी, और ये उन्होंने घर में ही बनाई थी। हमारे उधर है ना घर में ही कपड़े, ये जितने भी कॉटन के मेखला सदर या घर पे पहनने का जो भी मेखला सदर होता है ना, सभी लोग घर पे ही बना लेते हैं। मतलब शहर में तो इतना किसी के पास है नहीं, जो कपड़े बनाने का जो मशीन होता है ना वो तो नहीं है, लेकिन गांव में है। तो गांव में जितने सभी के घर में होता ही है ये कपड़े बनाने का जो मशीन होता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं हाल, तो वो सबके घर में होता ही है। और ये फूल देखो, मैं आप लोगों को ना इस साड़ी मेखला की फूल दिखा रही थी, ये सब ना हाथों से बनाया गया है। तो आप लोग बिलीव ही नहीं करोगे कि ये हाथों से बनाया गया है। हाँ जी, ये मेरी दीदी ने मुझे बना के गिफ्ट किए थे। काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन कपड़े जो है ना आज भी मुझे ऐसा लगता है कि एकदम नया नया सा है, क्योंकि ये ना प्योर कॉटन का है एक तो, और साथ में इसको अब जितना भी धोगे मैं इतना तो मैं नहीं धोती हूँ, क्योंकि इतना पहनती नहीं हूँ कि कहाँ धोऊंगी, तो ख़राब भी नहीं होते हैं। तो ये मेरी सादर मेखला, जो सार जोरा सादर मेखला, ये अभी फ़िलहाल मेरे पास जो पार्टीज़ होते हैं ना तभी मैं पहन लेती हूँ। और साथ में कुछ साड़ी भी है, साड़ी तो मैं पहनती नहीं हूँ इतना, बस ला के रख दिया है कि बाई चांस अगर कहीं पे पहनना हो ना तो मैं पहन लूँगी। जैसे कि कभी कभार जो है ना मैं स्कूल में इंटरव्यूज़ वगैरह देती रहती हूँ ना, तो वहाँ पे साड़ी पहनना पड़ता है, तो वही है, इसके लिए मैंने रख दिया है। अगर इंटरव्यू होता है ना तो मैं साड़ी पहन के जाती हूँ स्कूल में इंटरव्यू देने के लिए। तो जी बस यही है मेरी साड़ी और मेखला चादर। उसके बाद बैग को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था, और यहाँ पे जो बैग के अंदर फिर से मैंने 2 नेपथलीन मतलब रख दिया है, ताकि कॉकरोच जो है ना वो ना आए। लेकिन नेपथलीन डालने के बाद भी जो है ना कॉकरोच आते ही हैं, और कहाँ से आते हैं मुझे नहीं पता। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ इन कॉकरोचों की वजह से। तो यहाँ पे कपड़े को मैंने फिर से बैग में रख दिया है, और ये जो पार्ट है ना जहाँ पे मैं बैग रखती हूँ उस वाले हिस्से को थोड़ा सा मैं झाड़ू लगा दूंगी। वैसे तो मैंने घर को झाड़ू पोछा लगा ही दिए थे, लेकिन अभी देखो यहाँ पे फिर से एक मुझे कॉकरोच मिला था, तो झाड़ू से ही मैंने मार दिया उसको। तो वैसे तो मैंने झाड़ू पोछा कर ही ली थी, लेकिन फिर ये वाला एरिया जो है ना, जैसे बैग मैंने खोला तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा झाड़ू लगा देती हूँ। और नीचे के साइड में जो है ना मैंने फिर से 2 नेपथलीन रख दिया है, ताकि नेपथलीन की स्मेल से कॉकरोच ना आए। लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है, पूरे घर में मैं नेपथलीन लगा के रख देती हूँ। बेड के नीचे भी मैं नेपथलीन लेके रखा है, लेकिन फिर भी बेड के नीचे भी नेपथलीन आते हैं। जो अलमारी है ना हम लोगों की, वहाँ पे भी मैंने नेपथलीन दे के रखी है, लेकिन वहाँ पे भी आते हैं। मतलब हर जगह, हर एक कमरे में आपको मेरे यहाँ पे कॉकरोच मिलने वाले हैं। मतलब परेशान हो चुकी हूँ मैं, सीरियसली बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ इस कॉकरोच की वजह से। सिर्फ मेरे घर पे ही नहीं, मतलब मेरे क्वार्टर में ही नहीं, मेरे जितने भी आसपास से है ना उन लोगों के क्वार्टर में भी ना कॉकरोच ने ना एकदम ने वो बना के रखा है, कोहरा मचा के रखा है। तो ये नेपथलीन जो है ना मैंने जो वॉश बेसिन है वहाँ पे भी एक डाल दिया है, साथ में टॉयलेट में भी मैंने 2 रखा है, साथ में जो बाथरूम है वहाँ पे भी मैं डाल दूँगी। और उसके बाद ये वॉशिंग मशीन के नीचे भी मैंने ये नेपथलीन दे के रखा है। तो बस ये सब काम करने के बाद जो है ना मैंने चावल बिठा दिए थे, और जो पत्ता गोभी और फूल आलू की जो सूखी भाजी है ना वो तो सुबह का है ही, थोड़ा सा मैंने रख दिया था हम दोनों के लिए। उसके बाद जो है ना मैंने दाल और चावल बना ली थी, तो चावल के अंदर ही एक कटोरी में मैंने दाल भी बिठा दिए थे एक साथ। जो मसूर की दाल है ना वो मैंने मतलब दे दिए थे इस तरह से कटोरी में, नमक हल्दी डाल दिए थे, और साथ में ये फॉइल पेपर से मैंने ढक दिया था। तो अगर थोड़ा सा मुझे दाल बनाना होता है ना तो इसी तरह से मैं चावल के साथ ही दाल को बना देती हूँ। क्योंकि आज शुक्रवार है तो हम लोग वही लहसुन प्याज का तड़का तो मैं नहीं लगा सकती हूँ दाल में, तो इसलिए मैंने क्या किया, थोड़ा सा यहाँ पे 1 चम्मच घी डाल दिया। वो बोलते हैं ना सिद्ध डाली जो बोलते हैं ना, तो वो है हमारी भाषा में सिद्ध डाली हो गया आज ये। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गर्म पानी डाल दिया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो हो गया था, ठीक हो गया था। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पानी डाल के
दाल को थोड़ा सा पतला कर दिया है। उसके बाद कटोरी में जो ये चावल लगा है ना, उसको भी मैंने निकाल दिया है। कटोरी में वैसे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा के दिया था ताकि चावल जो है ना वो ज़्यादा ना चिपके। तो बस कटोरी से ये चावल भी मैंने निकाल दिया है। तो अभी दोपहर के कितने बजा होगा, हाँ मतलब 2 बजने ही वाले हैं। भूख भी लग रहा था इस टाइम में, और क्योंकि बहुत सारा मैंने काम भी कर लिया, वो बैग वगैरह साफ़ किया ना, तो काफ़ी टाइम लग गया मुझे वहाँ पे साफ़ करने के लिए। तो बस ये अभी खाना खाने वाले हैं हम दोनों। तो जी चलिए, इसी के साथ मैं करने जा रही हूँ इस वाले व्लॉग को यहीं पे एंड, और मिलती हूँ आप लोगों से और एक नए व्लॉग में।